गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। लगभग जो है 6 या 7 टाइप्स का जो है हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, जो खासकर मेंस और मेडिकल में क्वेश्चन पूछ। तो पुली प्रॉब्लम में पहला एज्यूम ये है कि जो हम पुली लिए हुए हैं वो क्या है, मासलेस है ना। इसमें कोई मास नहीं है, मासलेस है और इसमें फ्रिक्शनलेस है, लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट। पुली इज वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। वेट मास नहीं है और फिर स्मूथ है, इसका मतलब ये है कि जो रस्सी है वो उस पर क्या करेगा, स्लिप करेगा, है ना। ये रोल नहीं कर रहा है, ये जो पुली है वो रोल नहीं कर रहा है, तो फिर रोटेशन याद रखेंगे कि इसमें स्लिप कर रहा है। रस्सी भी जो लिए हुए हैं वो भी क्या है, वेटलेस है, मासलेस है, हल्का है ना। इसलिए हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। नोट लिखा हुआ है, टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट इन वन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा। ये ऐसा एज्यूम लेके चलना है। अब क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर ऐसा पुली है, अगर M2 बड़ा है M1 से, तो इस ब्लॉक का एक्सेशन कितना होगा, पहला सवाल। और दूसरे, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। यही दो सवाल पूछा जाता है हमेशा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, है ना। देखिए अगर M2 बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है एक्सेशन A से नीचे आएगा, ये एक्सेशन इधर बात, है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस में जो है हम FBD से बनाएंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट बताएंगे कि शॉर्ट में भी कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले एबीटी बनाते हैं। मान लीजिए मास एम, फिर मास एम, सारा फोर्स दिखा देते हैं। M1 में ये क्या लगेगा, वेट लगेगा, क्या लगेगा, उसका वेट लगेगा। तो यहाँ से ये लग रहा है नीचे। रस्सी में हर जगह टेंशन से मास के ऊपर में टेंशन क्या लग रहा है, T। अब हम लोग इक्वेशन लिखें। अब हम लोग M1G जो है ऊपर जा रहा है, ये जो है अगर ये ऊपर जा रहा है तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहे हैं तो मान के चले टेंशन क्या है, बड़ा है। मान के चले ऊपर जा रहा है तो ये वाला जो है फोर्स तो बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। तो बड़ा में से छोटा क्या है, गेट, है ना। T माइनस M1 T माइनस 1G इज हो जाएगा मास। अब इसके लिए इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। ये नीचे आ रहा है तो इस वाले को मान के चल रहे हैं बड़ा, हाँ। तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन। नेट फोर्स के नीचे आ रहा है तब ये बड़ा हुआ, तो हम लोग माइनस का T इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो टेंशन कट जाएगा, एक्सेशन। वन इसको माना इक्वेशन, वन इक्वेशन प्लस टू, वन प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब दोनों के जोड़ें, यहाँ से हम देख लिए कि एक्सेलेरेशन कितना आएगा, एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन आप इस वाले पोर्शन राइट फॉर्म ले जाइए, कॉमन निकालेंगे, राइट बाय, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। ऐसे निकालते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, ठीक है। अब टेंशन निकालना है तो ए की वैल्यू जो है इस वाली किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो टेंशन आ जाएगा। तो ये तरीका है, इसको डन कर लीजिए, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्टकट। चलिए हो गया होगा। इसमें शॉर्टकट में कैसे करेंगे, शॉर्टकट में मान लीजिए रखा था,
जानते हैं कि कौन है? मान के चल पड़ा है। एक्वेशन क्या होता है भाई? व्हाट इज एक्वेशन? शॉर्ट में लिख सकते, कैसे लिखेंगे? यही से बात है कि ये नीचे पड़ा है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। हाँ, अब देखिए शॉर्ट में निकालना है तो इसको इंटरनल फोर्स है जो रस्सी में लग रहा है उसको काउंट मत कीजिए, बाहर बाहर का देखिए। जैसे हम बोलेंगे कि इसमें जो है एक फोर्स जो है नीचे लग रहा है, दिस इज अपोजिंग फोर्स, इसको अपोज कर रहा है M1G। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इधर लग रहा है कितना? M2G, और अपोज कितना कर रहा है? M1G। बड़ा फोर्स कितना है? M2G। बड़ा में से छोटा घटा देंगे, M2G का टोटल मास क्या है? 1 प्लस एक्सेलरेशन आ गया डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, शॉर्ट में निकाल दिया हम। हाँ, एक एग्जाम्पल से समझे, एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे जैसे ही सर जो है 10 किलो है, सर कितना है? 5 किलो। बताइए ब्लॉक का एक्सेलरेशन एंड और रस्सी में फाइंड एक्सेलरेशन ब्लॉक एंड पहले एक्सेलरेशन एक्शन सर कितना फोर्स लग रहा है? एम हो जाएगा 100 न्यूटन। एम जाएगा कितना? एक्सेलरेशन नेट फोर्स कितना हो जाएगा? बड़ा फोर्स कितना है? 100 में से जाएगा 100। मास कितना है? 10 और 5 15 आ गया 10 बटा, है ना, 5 10 है एक्सेलरेशन। राइट, ठीक है। अब है कि एक्सेलरेशन तो आ गया ब्लॉक का। हाँ, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, कितना से जा रहा है? जा रहा है। अब टेंशन लिखना है, एक ऑब्जेक्ट का हमको एबीडी बना, किसी के बना सकते हैं। 3 किलो, किलो का कितना लग रहा है? कितना? 100 न्यूटन। ऊपर लग रहा है रस्सी में ये ऑब्जेक्ट, नीचे आ रहा है ए। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? नीचे आ रहा है तो ये बड़ा होगा, नेट फोर्स आएगा 100 माइनस टी इक्वल टू ए, कितना? 10 इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10 इंटू 100 10, एक 10/3, ये हो जाएगा 3। अब हम चाहेंगे तो 20 किलोग्राम, सॉरी 5 kg के एबीडी से भी निकाल सकते हैं। निकाल के देख, हम 5 किलो वाले से लग रहा है 50 न्यूटन का टेंशन, और ये ब्लॉक जो है ऊपर जा रहा है, ऐसी बात है टेंशन क्या होगा? इक्वल टू मास है 5 ए है 10/50 प्लस 50 बटा, ये हो जाएगा 50 से 150 प्लस 50, तो टेंशन तक आ गया। समझ में आ रहा है आपको? एबीडी से भी जो है दोनों निकाल दिए टेंशन। अब एक क्वेश्चन क्या करते हैं ना, अब क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 3 ब्लॉक ले लेते हैं। 3 ब्लॉक जैसे, पहले आप उतार लीजिए इसको। चलते हैं हम ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक ले लीजिए। ले लेते हैं 10 किलो। हाँ, 5 किलो। कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड एक्सेलरेशन
एंड टेंशन कैसे निकालेंगे? पहले तो आप एक्वेशन नॉट निकाल सकते हैं, तो एक्वेशन हो जाता है। अब देखिए एयरफोर्स, देखिए अगर दोनों कंबाइन लेके चलिए एक सिस्टम मानिएगा है 10-25 वेट लगेगा, कितना लगेगा? 50 न्यूटन। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 250 में से 50 चला गया। और मास कितना? 10 एक्शन। अब टेंशन निकालना है तो एबीडी बनाना पड़ेगा। ठीक, क्या बनाना पड़ेगा? देखिए एक रस्सी समझिएगा, है ना, यहाँ से तक एक ही रस्सी है, यहाँ से एक ही रस्सी, क्या लगेगा? 21। ये जो रस्सी है ना दूसरा रस्सी है, तो एबीडी बना के दिखाते हैं। जैसे 5 किलो वाले को एबीडी बनाएंगे तो वहाँ से T1 आ जाएगा। 5 किलो टेंशन, यही सी बात, ये भारी है तो ये नीचे आ रहा होगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्या लिखेंगे? ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा है, बड़ा में से हटा दिए, इक्वल टू 5 एक्सेशन, नेट फोर्स टू एम आएगा 50 प्लस 5 का वैल्यू कहता है 50 दिया 150 3 आएगा 2300 हो गया टेंशन। और वही 15 किलो से निकालेंगे तो टी आ जाएगा, तो 15 किलो वाले से आप निकालिए। नीचे कितना लगेगा उसका? और ये नीचे आ रहा है तो एक नेट फोर्स क्या हो जाएगा? बड़ा फोर्स, बड़ा फोर्स ये टी क्या है? T2 हमारा आ चुका है, यह है T2 इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 150, ये है 45, 400, 15 दूना बटा, ये हो जाएगा 50 न्यूटन, टेंशन 50 न्यूटन। तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। टाइप 2, टाइप 2 के अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे, सब लोग जो है क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, है ना। मान लेते हैं एक ब्लॉक ऐसे है, ये हमको लगता है क्वेश्चन कराए हैं, फिर भी चलिए ना, कैसे हो गया? 2 ब्लॉक दिख रहा है, 2 ब्लॉक है जो जमीन पे रखा हुआ है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और दोनों को रस्सी से बांध दिया गया है, और m2 पे फोर्स लगाया जा रहा है F। कोई F फोर्स से इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो सवाल 2 पूछा जाएगा, पहला कि ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा? दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड बॉडी है ना। और दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि रस्सी में टेंशन कितना होगा, ये सवाल होगा। तो कैसे बनाएंगे? तो पहला जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाई टोटल मास। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नेट फोर्स कितना लगाया गया है? एक्चुअली हम लोग क्या मान रहे हैं, इसमें फ्रिक्शन नहीं मान रहे हैं ना, इसको क्या मान के चल रहे हैं? फ्रिक्शन लेस सरफेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस मान रहे हैं, तो इधर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, एक ही फोर्स लग रहा है, वो है F। टोटल मास कितना है? m1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा? F बाई
m1 प्लस m2, दिस इज एक्सलेशन ऑफ बॉडी। ठीक है बात, है ना। और दोनों सारे का एक्शन क्या होगा, सेम होगा, एक एक्शन। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि भाई रस्सी में तनाव कितना होगा, टेंशन कितना होगा। तो जो भी टेंशन है, टेंशन निकालना है कि किसी भी मास को, कोई एक बॉडी को, यानी किसी एक ब्लॉक को एफ बी डी बना के टेंशन निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम m1 को सिर्फ दिखेंगे, हम m1 को बना रहे हैं ना, यह m1, इधर क्या लग रहा है बताओ, m1 किधर क्या लग रहा है, m1 किधर क्या लग रहा है, रस्सी में तनाव, टेंशन लग रहा है, क्या लग रहा है, टेंशन। इधर कोई अपोजिंग फोर्स है क्या, नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कितना से जा रहा है, ए से जा रहा है। तो लोग जानते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, एक ही है ना, टेंशन टी है फोर्स, है ना, तो सिर्फ टी हो गया। मास क्या है m1 और एक्सेलरेशन कितना है, देखो निकाल चुके हैं, एफ बाई m1 प्लस, ऐसा हो जाएगा ना, तो हो जाएगा, ऐसा लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम चाहें तो एफ m2 से भी निकाल सकते हैं टेंशन। ए नहीं करना है, m2, देखो m2 तुम लोग, m2 से यदि हमको निकालना होगा टेंशन तो कैसे करेंगे, इधर फोर्स कितना लग रहा है, एफ, m2 को देखें, अब इधर रस्सी में तनाव लग रहा है, टेंशन टी, टेंशन टी ऐसे लग रहा है। तो ये नहीं सोचा ऐसा टेंशन टी का डायरेक्शन उधर क्यों नहीं है, रस्सी सिर्फ खींच सकता है, ढकेल नहीं सकता है कि नहीं, तो सिर्फ इधर का ही फोर्स लगेगा, कोई ऐसे पुश नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये भी ए ऐसे जा रहा है, तो देखो इससे हमको निकल चुका है टेंशन, लेकिन किसी का नहीं बोले कि सर m2 मास से कैसे निकालेंगे, m2 मास से भी टेंशन निकल जाएगा, आंसर वही आएगा, है ना, निकालेंगे। नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है, इधर मोशन हो रहा है तो ये बड़ा है, ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस मास है m, और एक्सेलरेशन कितना है, कितना है एक्सेलरेशन, एफ बाई 1 प्लस m, को टेंशन निकालना है, टेंशन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ माइनस m2 एफ 1 प्लस, सोल्व करेंगे, m1 ए प्लस एफ माइनस एफ डिवाइड बाई प्लस, कट जाएगा, तो टेंशन तो यहीं आ गया ना, डिवाइड बाई, किसी भी ब्लॉक से टेंशन निकाल सकते हैं। जल्दी से उतारो आप, ठीक है, और स्पीड लिखेंगे आप लोग ना, ना स्लो में फीस पढ़ाई होगा। क्वेश्चन है, मान लेते 3 ब्लॉक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में ही पूछेगा, मेंस में ही पूछा हुआ है ना, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है, कराएंगे लाइव, तो देखना, है ना। है 3, मान लेते ये 5 किलो का है, ये 10 किलो का है, ये 15 किलो का, और इधर मान लेते हैं कितना लग गया, 19। ऐसा क्वेश्चन अपना मन से ले लिए, क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन, है ना। अब देखो, पहले तो एक्सेलरेशन निकालना आसान है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बाई टोटल मास। नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक ही लग रहा है फोर्स 90 न्यूटन, इधर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है क्योंकि ये फ्रिक्शन रेस सरफेस मान के चल। और टोटल मास कितना हो गया, 5, 10, 25 और 15, 40 किलो ना, क्या हो गया,
5 30 हो गया ना, 30 किलो होगा ना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन कितना, यानी जो ब्लॉक है कितना एक्सेलरेशन एक्सलेट करेगा। ठीक है, अब इसमें रस्सी में टेंशन पूछेगा, एक्सेलरेशन आ गया और एक्सलरेशन जो है, टेंशन यहाँ पे दो गोल रहेगा, दो टाइप का, क्योंकि यहाँ रस्सी कितना है, दो रस्सी है, एक रस्सी इस दोनों के बीच में है, इसे मान लेते हैं टेंशन टी। अगर इसके बीच में है तो टेंशन क्या लगेगा, एक रस्सी में एक टेंशन, दो रस्सी में दो टेंशन, है ना। तो अच्छा, इसमें T1 कैसे निकाले, तो 5 kg ब्लॉक से हम निकाल सकते हैं। अब 5 किलो ब्लॉक लीजिए, देख लो पहले, समझ लो अच्छे से। 5 किलोग्राम, ये इधर ए से एक्सलेट कर रहा है और इसमें फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन T1, एक ही फोर्स लग रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू T1 इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सलेशन हो जाएगा ना। फोर्स इज मास इंटू एक्सलेशन, यहाँ एक ही फोर्स है, टेंशन T1। चलो T1 कितना हो जाएगा, मास कितना है 5 और एक्सलेशन कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 न्यूटन। ठीक है, T1 निकल गया। T2 निकालने के लिए हम 10 किसी भी ब्लॉक को कंसिडर कर सकते हैं, बोलो किसको लेके सॉल्व करें, 15, चलो दोनों को ले लेते हैं हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना। मान लेते हैं, चलो पहले 15 ही ले लेते हैं, 15 किलोग्राम। इधर कितना लग रहा है फोर्स, 90 न्यूटन, और इधर इसको फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन T2, अपोजिंग फोर्स T2, और ये एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। इक्वेशन क्या लिखेंगे इसके लिए, इधर मूव कर रहा है तो ये वाला बड़ा, ये बड़ा कहलाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 90 माइनस T2, नेट फोर्स हो गया। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है यहाँ पे 15 एम ए है। T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 15 इंटू ए, 90 माइनस 15, ए का वैल्यू कितना है 3, कितना आ गया 90 में से 45 न्यूटन आ जाएगा, है कि नहीं। उस वाले ब्लॉक से भी देख लेते हैं, 10 किलो वाले से भी देख लेते हैं, आ रहा है कि नहीं सेम आंसर है। किससे, तो 10 किलो वाले से भी देख लेते हैं, है ना। ऐसे एग्जाम में तुमको निकल गया, कहानी खत्म हो गया, वैसे नहीं फ्यूज को भी तुम निकालो, हम चेक करके देख रहे हैं सही है। इधर टेंशन क्या लग रहा है T2, टेंशन T2 इधर लग रहा है, उधर कितना लग रहा है T1, इधर जो है अपोजिंग फोर्स T1 ए से एक्ट करा। नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सलरेशन। नेट फोर्स कितना होगा, तो इसमें ये घटा देंगे ना, 2 माइनस T1 इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है, पुट कर देते हैं वैल्यू, मास है 10 और एक्सेलरेशन कितना है 3, T2 निकालना है। T1 जाके प्लस हो गया, प्लस 30, T1 के वैल्यू कितना है 15 आ गया है ना, 15 प्लस 30 कितना आ गया 45 न्यूटन। ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी आंसर वही आएगा। ठीक है, जो स्लो लिखता है फोटो खींच लेगा, क्योंकि तुमको सिर्फ 2 मिनट के लिए। डाउनलोड करता है, डाउनलोड हो जाता है उससे। अरे और भी बहुत सारा है, एक वेगा मूवी करके आता है, वो भी जानता है, खाली हम ही को पता है। अरे हम पुराना आदमी हो गए, लिख लिए ना, लिख लिए, समझ में आ जा रहा है कि टेंशन में हो, टेंशन में होता अभी, अभी तक टेंशन नहीं हुआ है ना। आप कौन, समझ में आ जा रहा है ना, धीरे धीरे बता रहे हैं। टाइप थ्री से 2 ब्लॉक ले रहे हैं, एक ब्लॉक मास ऐसे लेते हैं और ब्लॉक लेते हैं, M1 है, ये आदमी जो इसके ऊपर क्या लगा रहा है, ऐसे फोर्स से ढकेल रहा है, 2 ब्लॉक है। सवाल पूछा जाता है कि ब्लॉक का एक्शन कितना होगा, पहला सवाल, और दूसरा कि दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, है कि नहीं। M1 ढकेल रहा है M2 को, तब ना आगे बढ़ रहा है, ये फोर्स डायरेक्ट नहीं लग रहा है M2 पे, ये ढकेल रहा है, मतलब M1 जो है इसके ऊपर जो है इधर ढकेल रहा है नॉर्मल से, N से इसको ऐसे ढकेल,
और चूंकि जितना एक्शन देगा m2 भी रिएक्शन देगा, है ना, ये भी क्या देगा ऐसे नॉर्मल से। तो पहले तो एक्सेशन निकाल लेते हैं। एक्सेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? एक्सेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों सिस्टम में एक ही एक्सेशन मूव करेगा, फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना है यहाँ पे F, और टोटल मास क्या है? बस एक्सेशन हो गया। नॉर्मल निकालना है तो किससे निकाले? किसी से भी, m1 से m2 किसी से निकल सकता है। पहले m1 से निकाल देते हैं। m1 पे इधर फोर्स कितना लग रहा है? F, और ये m2 ढकेल रहा होगा इसको इधर से, नॉर्मल से n से। m2 इस पर नॉर्मल n लगा रहा है, और चाहो तो इसे m2 भी एक साथ निकाल सकते हैं। m2 पे APD दिखाएंगे तो m2 के ऊपर जो है ये सिर्फ नॉर्मल लग रहा है ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। दोनों को दोनों क्या हो रहा है, ए से एक्ट कर रहा है। इससे निकालना आसान है। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? F इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितना है? एक ही फोर्स लग रहा है n, मास है m2 और एक्सेशन बाय m1 प्लस m2। तो फॉर्मूला नहीं रटना है ना, कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। कॉन्सेप्ट सीख रहा है ना, रट रहा है फॉर्मूला सॉल्व नहीं करना है कोई भी कुछ। ठीक है, अब इसमें कैसे निकलेगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना इधर मूव कर रहा है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा F माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 इंटू ए हो जाएगा ना। नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा? F माइनस m1a है, F माइनस m1। F कितना है? F बाई m1 प्लस m2। तो सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा m1 f माइनस सॉरी प्लस m2 f माइनस m1 f डिवाइड बाई प्लस, ये कट गया, नॉर्मल क्या हो जाएगा? f आ गया ना, उतना ही जितना उसमें आया था। हालांकि आ गया था, दोनों से निकाल के दिखा रहे थे। ठीक है ना, तो उतारो। n इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। n क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स। देखो ये समझ में नहीं आएगा, ये वाला यूट्यूब में डाल देंगे, इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, देख लेगा वहाँ पे दोबारा। ठीक है, लेक्चर 1 और 2 तो हम डाल चुके हैं अभी तक, इसके पहले वाला देख लेना। पर क्वेश्चन मान लो सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, 3 ब्लॉक पे भी आ सकता है ना, सारा कॉन्सेप्ट एक ही है। मान लो ये 10 किलो का है, और ये जो है ये आदमी है जो इसके ऊपर जो है कितना फोर्स लगा रहा है, मान लो नहीं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। पे जो लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, पहला बात तो सब दोनों का एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और वो एक्सेलरेशन पहला का आंसर क्या हो जाएगा? नेट फोर्स बाय टोटल मास, बाय टोटल मास। नेट फोर्स है 90, मास 30 हो जाएगा। देख रहे हो कहीं फॉर्मूला जो इसमें जो है 10 किलो या 20 किलो कहीं पे जो है फॉर्मूला का यूज नहीं करेगा, डायरेक्ट कौन 10 किलो इसे ही बन जाएगा। लेकिन 20 किलो से क्या हो जाएगा? आसानी से बन जाएगा 20। 10 वाले जो है इसको इधर लगा, 20 पे इधर लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, ये ए से मूव
BT बनाओ, है ना। इधर से लग रहा है 90 न्यूटन और ये 20 किलो वाला इसके इधर एक्शन लगाया 20, इधर एक्शन लगाया 20, 10 वाला इसके ऊपर एक्शन, इधर क्या आ जाएगा, रिएक्शन आ जाएगा नॉर्मल। दोनों एक्शन शुड रिएक्शन दोनों क्या होगा, नॉर्मल सेम होगा। इससे देखो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो गया, मास है 20, एक्सेशन है 3, यहाँ से भी 60 ही आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ए से मूव कर रहा है तो किस कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। नेट फोर्स बाई मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना है 90 माइनस का n इक्वल टू मास है 10, एक्सेलरेशन है 3, नॉर्मल कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 इक्वल टू 6, है ना। ये टाइप 3 था ना। टाइप 4 आएगा इन, जो टाइप आएगा वो इंक्लाइन प्लेन। टाइप 4, टाइप ऐसे इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ पहले से ये ज्यूम है कि सारा सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ऐसा फ्रिक्शन वाला बात ही नहीं करेंगे सब। अब मान लो कि इसके ऊपर क्या है, एक ब्लॉक रख दिया, ऐसे ब्लॉक रख दिए मास m, ठीक है। अब इसमें देखो कितना फोर्स लगेगा, है ना। एक फोर्स, एक ही फोर्स लगेगा और ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, वो क्या होगा, वेट होगा, है ना। तो इसका सेंटर से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg लेके नहीं लगेगा, देख लो पहले mg लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है। और mg को चूंकि इधर मूव नहीं करेगा, इस mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसकी वजह से ये इधर स्लाइड करेगा। ये इस mg को दो कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, है ना। पहला कंपोनेंट रहेगा इसको जो है इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, अलोंग इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हमेशा, है ना, mg को, क्योंकि इसी mg की वजह से, है ना, इसी कंपोनेंट की वजह से ये इधर स्लाइड करेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, डायरेक्ट थीटा हो जाएगा। कैसे, अगर ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है ना, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा अपने आप है, ठीक है। तो mg का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, mg के इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg, मतलब इंक्लाइन के लॉन्ग जो फोर्स लग रहा है ना, वो कितना है, mg sin थीटा। आप डायरेक्ट लिखेंगे इंक्लाइन के लॉन्ग कितना फोर्स लिखेंगे डायरेक्ट हम, mg sin थीटा, है ना, क्योंकि mg cos थीटा तो इस फोर्स से दबा रहा है, अब कितना दबा लेगा, थोड़ा तोड़ के नीचे चला जाएगा, वो तो प्लेन है, ठीक है। इसका जो है कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स n इधर लगेगा, है ना, जितना दबाएगा उतना ही एक्शन रिएक्शन हो जाएगा। दिस नॉर्मल एंड दिस इज इक्वल, ये नॉर्मल क्या होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो इधर नीचे जो स्लाइड कर रहा है जिस एक्सेलरेशन से, वो जो है किस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, mg sin थीटा। तो फोर्स along लाइन प्लेन, प्लेन के along फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, और इसका जो एक्सेलरेशन है सिर्फ इंक्लाइन प्लेन के along ही होगा, इधर होगा ना ऊपर होगा, किधर होगा, इधर ही स्लाइड करेगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन along इंक्लाइन प्लेन, वो ए कितना हो जाएगा, g sin थीटा। अगर फोर्स में मास से डिवाइड कर देते हैं ना, फोर्स में मास से डिवाइड करते हैं क्या, मास कितना कट गया, डायरेक्टली एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g sin थीटा, डायरेक्टली याद रखेंगे। नीचे कितना से आ रहा है, ये sin थीटा एक्सेलरेशन आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट हम दिए, ठीक है। जल्दी से उतारोगे इसको,
यानी अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लो कि इधर दे दिया 30 डिग्री, एक ब्लॉक है यहाँ पर 5 किलो का, है ना, इसका इधर फोर्स कितना आएगा, एम जी साइन थीटा। डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे, एम जी साइन थीटा, इंक्लाइन किलो, है ना। मास कितना है 5 किलो, जी का वैल्यू हो गया 10 और साइन 31/2 कितना लगेगा 10 न्यूटन ड्यू टू एम जी साइन थीटा। तो अभी कराएंगे क्वेश्चन, देख लिए। जैसे एक सिंपल सा गोबर क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री, और यहाँ पे जो है एक मास जो है कितना ले लें, 10 किलो, ठीक है। तो पूछेगा कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स ऑन ब्लॉक along incline, along incline एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना। देखो इधर फोर्स कितना होगा, एम जी साइन थीटा होता है ना, डायरेक्ट याद रखेंगे, कितना बोलेंगे, एम जी साइन थीटा। कितना हो जाएगा, मास है 10, ग्रेविटी की वैल्यू 0, और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, साइन 30 हो जाएगा ना ये। इधर कितना लगेगा 50, और एक्सेलरेशन पूछेगा कि भाई इधर ए कितना हो रहा है, डायरेक्टली क्या करेंगे, फोर्स में मास से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 5 आ जाएगा। या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा होता है, कितना होता है साइन थीटा, होता है 10, साइन 30 हो जाएगा 1/2, हो जाएगा 5 मीटर। हो गया। एक एसी वर्मा क्वेश्चन लेते हैं, एसी वर्मा क्वेश्चन ऐसे भी लेते हैं। मान लो इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, यहाँ से फिर स्कैन कर लेना ना, बाकी सर ग्रुप बढ़ा देना, स्कैन कर, है सब टेंशन। ऐसे मान लो ऐसे इंक्लाइन प्लेन, ऐसे साइड को रेशो दे रखा है, दे दिया है कि ये 3 मीटर है, क्वेश्चन दे रखा है 3 मीटर, सारे के एंगल लेकर, ये 53 डिग्री डिग्री, इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे है, कई मास कितना, 1 किलो। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड इन क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, इसमें जितना ब्लॉक में कितना फोर्स होगा सबको दिखा दो, है ना। ब्लॉक में जितना फोर्स लगेगा, एक फोर्स इधर ग्रेविटी की वजह से कितना लगेगा, एम जी साइन 37 डिग्री, एम जी साइन 37 डिग्री लगेगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना ये याद रखना है कि साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5, और साइन 50 वैल्यू जो याद रखना है ये सब, है ना, 4/5 होता है ना। हाँ ठीक है, ठीक।
अभी तो बताएंगे, अभी तो क्लास ही ले रहे हैं। तो क्या है इसमें, तो क्या है एम जी साइन 37 डिग्री ना, इधर कितना लग गया, ये देखो ये वैल्यू याद रखना है, साइन 37 डिग्री कितना होता है 3/5, और साइन 33 डिग्री 4/5। और भूल जाओ, भूल ना, इसलिए एक ट्रिक बताया था याद करने के लिए। शुरुआत में तुम लोग का टाइम में वही ट्रिक हम यूज किए, ये ट्रिक बहुत दिन तक यूज किए, दिमाग में छप गया, वैल्यू याद हो गया, है ना। तो वैसे ही तुम लोग करो, एक ऐसा ट्रायंगल बना लेना जिसका साइड का रेशियो कितना है 3, 4, 5। वैसे ट्रायंगल जिसका साइड का रेशियो 3, 4, 5 होता है, एंगल कौन सा यूज करते हैं 37 और 53। तो साइन के अपोजिट में कितना हो जाएगा, 3 के अपोजिट में 37 डिग्री यूज करेंगे और 4 के अपोजिट में 53। इस ट्रायंगल को देख के आप निकाल लोगे तो साइन 37 कितना हो जाएगा P/H 3/5 हो जा रहा है ना। और साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा, देखो इसके लिए P ये हो जाएगा, एंगल का परपेंडिकुलर P होता है, P/4/5 हो जाएगा। हम बता दिए साइड से, पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है। चलो इधर इधर की इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मास कितना है 1 किलो, 1 और जी की वैल्यू हो गया 10 और 37 कितना 5, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। इधर कितना आ गया 6 न्यूटन। इधर कितना हो जाएगा, इधर लगेगा एम जी, बोलो कितना साइन डिग्री, वैल्यू कितना होगा, एम हो गया 1, जी की वैल्यू 10 और ये हो जाएगा 4/5, तो कितना हो जाएगा 8 न्यूटन आएगा ना, 8 न्यूटन। तो ब्लॉक में एक्शन कितना होगा बताओ, एक फोर्स इधर लग रहा है 6 न्यूटन का, इधर लग रहा है 8 न्यूटन का, तो ब्लॉक इधर मूव करेगा, इधर स्लाइड करेगा ना। भाई मान लो कोई किधर खींच रहा है कितना से, हालांकि ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, मान लो इधर इधर लग रहा है 8 न्यूटन, उधर लग रहा है 6 न्यूटन, इधर ज़्यादा है तो एक्सेट इधर करेगा, यानी इधर जाएगा ये ऊपर चढ़ेगा, ऐसे ऊपर। तो एक्शन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बाई टोटल मास, टोटल मास। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 8 - 6, 8 - 6, टोटल मास कितना हो गया 2 किलो, 2/2 कितना हो जाएगा 1 मीटर आ जाएगा, हो गया ना। अब यदि टेंशन निकालना होगा तो किसी एक ब्लॉक को कंसिडर कर लेंगे, बोलो इसको ले कि इसको ले, टेंशन अगर निकालना है तो किसको ले, इसको, ठीक है इसको लेके बनाते हैं। तो इसको लेके बनाने के लिए इसको थोड़ा जो है क्या कर देते हैं, अब देखो हमको एबडी बनाना है कितना 1 किलो का, देखो कैसे बनेगा, ये 1 किलो गया ऐसे, इधर कितना लग रहा है 8 न्यूटन निकाल चुके हो ना। इधर रस्सी में क्या लग रहा होगा टेंशन, रस्सी में टेंशन लग रहा होगा ना ऐसे। अब ये किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है, इधर इधर मूव कर रहा है तो ये बड़ा हुआ, 8 - t इज इक्वल टू m है, 1 इंटू ए कितना है 1 है, t - t छोड़ कितना हो जाएगा 8 - 1 इक्वल टू 7 न्यूटन। हालांकि ऐसी वर्मा में सिर्फ एक्वेशन पूछा था, हम टेंशन अलग से मतलब टेंशन नहीं दिए, टेंशन निकाल दिए, सोचा कि तुमको टेंशन दे दिया दिमाग में, ठीक है। ये आ गया पूरा, क्या ना। तो जो है अब जो है टाइप 5 में कॉन्सेप्ट रहेगा कि मोशन एलोंग स्ट्रिंग, वेलोसिटी एलोंग स्ट्रिंग क्या रहेगा सेम, वेलोसिटी एलोंग स्ट्रिंग या रोप जो भी है इज सेम, अगर सेम होगा बस एक ही इतना ही है, ठीक है ना। यानी रस्सी के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगा सेम होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन मान लो ऐसे है, मान लो ऐसे एक रॉड है और यहाँ पे ऐसे है लगा हुआ रिंग, रिंग से ऐसा रस्सी कनेक्टेड है और यहाँ लगा हुआ ऐसे पुली, रस्सी है बस एम है और नीचे ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है और इसको ऐसे बांधा गया है, बांध दिया। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लो क्या है, क्वेश्चन क्या है कि ये एक रॉड है, ये दिख रहा है ना, ये क्या है रॉड है, यहाँ क्या लगा हुआ है रिंग लगा हुआ है, दिस इज रिंग, रिंग मूवेबल है।
ये ऐसे मूव कर रहा है जिसकी वजह से रस्सी क्या हो रहा है, ढीला हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। अरे समझ में हो रही है। यदि ये रस्सी जो है नीचे 10 से जा रहा है, तो इसका जो है ये जो रिंग है इसका इधर वेलोसिटी कितना होगा, ये कितना स्पीड से जा रहा होगा, ताकि जो रस्सी नीचे कितना से जा रहा हो, 10 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल है, बहुत गोबर क्वेश्चन है ना। लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि तू लोग कैसे बनाएगी, है ना। फोटो खींच लेना, घर में आराम से ड्राइंग करना, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। एक रॉड ऐसे है, उसमें रिंग है ऐसे, ये रिंग बोल रहा है कितना स्पीड से आगे बढ़े, ताकि क्या होगा, आगे बढ़ेगा तो रस्सी क्या होगा, ढीला होगा, फिर नीचे जाएगा ना। तो बोल रहा है कि नीचे कितना जा रहा है, 10 पर सेकेंड से। क्वेश्चन एकदम आसान है। देखो देख लो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये इधर भी से जा रहा है, तो इस रस्सी के लॉन्ग इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v cos थीटा नहीं होगा, कितना हो जाएगा, v cos, इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos 60 होगा ना, ठीक है। यानी इसका कंपोनेंट कितना होगा, v cos 60। यानी ये रस्सी इधर कितना से जा रहा है, ये रस्सी इधर जा रहा है v cos 60, इधर कितना से जा रहा है, v cos 60 से नीचे जा रहा है, v cos 60 से नीचे जा रहा है। नीचे कितना से जा रहा है, v cos 60, जो कि कितना दे रखा है, 10, तो कितना दे रखा है, 10। v cos 60 कितना हो गया, 1/2 = 10। वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी उधर कितना से जा रहा होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। हो गया। समझा रहे थे, उसमें कहाँ ध्यान था, है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे मेंस का। रिंग, तो ये शॉर्ट वीडियो में भी हम डाले थे। ये लोग क्वेश्चन पर पता है कितना भी हुआ है, 10,000। इतना ही गोबर क्वेश्चन पे आ गया। बढ़िया क्वेश्चन डालते हैं उस पर व्यू नहीं आता है, और गोबर क्वेश्चन पे आ गया भी। ये मान लो मास ऐसे है, ये रस्सी जो है ऐसे नीचे आ रहा है, यूज फिर रस्सी नीचे आ रहा है, तो पूछ रहा है ये ब्लॉक जो है ऊपर कितना से आ रहा होगा, ठीक है ना। जल्दी से इसको उतार लो, उसके बाद क्या ये वाला क्वेश्चन है, बना ये वाला क्वेश्चन, किधर बना ये वाला क्वेश्चन, कैसे बनेगा। हो रहा है कि इसका भी कितना होगा, ये सवाल है ना, भी कितना है बताओ। अगर ये ऊपर भी से जा रहा है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, भी cos थीटा हो जाएगा ना। अरे देख लो कदो, बताते ना, देखा करो। मान लो कि इधर ऊपर कितना से जा रहा है, भी से जा रहा है, इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, भी cos थीटा। यानी रस्सी इधर कितना से जा रहा है, बोलो कितना से जा रहा होगा नीचे, भी cos थीटा, भी cos थीटा से नीचे जा रहा है। अब भी cos थीटा कितना दे रखा है, u दे रखा है ना, एक दे रखा है कि u से जा रहा है, तो भी कितना हो जाएगा, u/cos थीटा। ये आंसर है, ठीक है। टाइप सी करेगा, मूवेबल, और क्या होगा, पुली भी करेगा। पुली भी क्या होगा, जैसे मान लो ऐसे पुली बना दे रहे हैं, पुली, हाँ, ऐसे ऐसे हाँ कुछ भी, ये रस्सी एक ही है तो टेंशन क्या लगेगा, इसमें सेम लगेगा ना, ठीक है। अब इस रस्सी को जो है बैलेंस कौन कर रहा है, इधर एक रस्सी है, तो इसका रस्सी का जो टेंशन होगा कितना होगा। हमेशा क्वेश्चन बनाओगे, टी और टी इधर लिखोगे, इस वाली रस्सी में कितना लिखोगे, जोड़ दोगे 2 टाइम्स टी कर, ठीक है ना। अब देखो एक्शन क्या करेंगे। मान लो कि ये जो है रस्सी नीचे कितना से आ रहा है, A1 से, कितना से आ रहा है, A1 से, और ये रस्सी जो है नीचे कितना से आ रहा है,
A2 से। तो सवाल है ये पुली कितना से नीचे आ रहा है, जितना जितना एक्सेशन से नीचे पुली आएगा उतना ही इससे कनेक्टेड है ब्लॉक, ये भी उतना ही ए से आएगा। तो इसका ए कितना होगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ये पुली इस रस्सी की वजह से आ रहा है ना, ये रस्सी जो है नीचे आ रहा है, ये भी रस्सी नीचे आ रहा है, तो दोनों नीचे आ रहा है, उसकी वजह से पुली भी आ रहा है। दोनों का एक्वेशन अलग अलग है, तो इस पुली का एक्वेशन कितना हो जाएगा, दोनों का एवरेज, दोनों को जोड़ेंगे, एवरेज कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे मान लो ये पुली है ना, अब एक रस्सी है, ऐसे है रस्सी एक, मान लो कि ये रस्सी नीचे कितना से हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी रस्सी नीचे कितना से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड हुई एक्वेशन से, है ना। नीचे दोनों सेम एक्वेशन से आ रहा है और रस्सी दोनों एक ही से नीचे आ रहा है, तो पुली भी उतना ही से आना चाहिए, 5 से ही ना आएगा, समझे। मान लो कि जो रस्सी दोनों नीचे के ऐसे ऐसे पुली बांध दिए हो रस्सी से, और दोनों रस्सी एक ही स्पीड या फिर एक्वेशन से नीचे आ रहा है, अगर 5 से नीचे आ रहा है तो पुली भी 5 से ही नीचे आएगा ना, तो 5 से ही आएगा। तुम चाहो तो देख सकते हो कि इसका जो एक्वेशन दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल देंगे, है ना। क्या होता है, A1 + A2 डिवाइड बाई 2, इसका एक्वेशन 5 है, इसका भी 5 है, डिवाइड बाई 2 करो तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा ना। अगर सेम दोनों आशा आ रहा है तो ऑब्जेक्ट भी सेम से गिरेगा, लेकिन दोनों का अलग अलग होगा तो एवरेज निकाल देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जल्दी से करो, इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल आएगा। SC वर्मा क्वेश्चन नंबर 34 के 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन SC वर्मा क्वेश्चन है, SC वर्मा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप से, ये 4 किलो का है, पाँच किलो का है। एक क्वेश्चन दे रखा है, सवाल है फाइंड एक्वेशन ऑफ SCV 34, क्वेश्चन है फाइंड एक्वेशन ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, है ना। इस क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि ये पुली तो फिक्स है, लेकिन ये पुली क्या है, रस्सी के साथ है, वो भी क्या होगा, नीचे स्लाइड करेगा, है कि नहीं। अब देखो देखो रस्सी देखो, ये रस्सी यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये एक ही रस्सी है, तो सब में टेंशन क्या लगेगा, सेम लगेगा, टेंशन क्या लगेगा, सेम लगेगा, ठीक है। अब ये T और T मिल के इसमें, ये अलग रस्सी है, T और T मिल के इसमें टेंशन कितना लगेगा, 2 टाइम्स T लगेगा, ठीक है। मान लो कि ये जो है ऊपर कितना से जा रहा है, A, हो सकता है कि नीचे भी आ रहा हो, हमको नहीं पता, है ना। अपना मन से मान लिए A, यदि A पॉजिटिव आया तो सही माने हैं, अगर नेगेटिव माने हैं तो जो हम एज्यूम किए वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मान लो ये जो है ऊपर A से जा रहा है, तो ये रस्सी भी क्या होगा, ऊपर A से जाएगा। इस रस्सी को ध्यान से देखो, क्योंकि इसका एक्सेशन हमको फाइंड करना है। यदि A से ऊपर जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये भी पुली A से ही नीचे आएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो वही निकालना है कि भाई कितना से होगा, है ना। ये रस्सी जो है ऊपर मान लेते हैं A से गया, वो रस्सी ऊपर कितना से जा रहा है, A से जा रहा है। देखो यहाँ से रस्सी जो है, ये रस्सी नीचे कितना से आ रहा होगा, A से आ रहा होगा नीचे, ऐसा होगा ना। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये रस्सी नीचे आएगा, ये रस्सी नीचे कितना से आ रहा है, ये रस्सी नीचे आ रहा है A से आ रहा है। ये रस्सी नीचे कितना से आ रहा है, ये रस्सी कितना से नीचे आ रहा है, ये रस्सी ऊपर जा रहा है तो इससे कनेक्टेड था ये वाला, ये भी नीचे A से आ रहा है। लेकिन ये वाला रस्सी नीचे A से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ तो हिंज है, यहाँ तो इसको फिक्स कर दिया गया रस्सी को, ये एक्वेशन इसका 0 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, तो क्या हो गया, हंस क्या रहा है, तो क्या रहा है।
अगर ये रस्सी समझो इस चीज को, अगर ए से ऊपर जा रहा है तो ये रस्सी नीचे ए से आ रहा है, ये इधर वाला जो रस्सी है ये यहाँ पर क्या है फिक्स कर दिया गया है, ये रस्सी क्या हो रहा है नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कितना हो गया 0। तो भाई इस ब्लॉक का इक्वेशन नीचे कितना हो जाएगा, इक्वेशन कितना हो जाएगा, इसका एक्सीलरेशन, इसका इक्वेशन कितना a1 मान लेते हैं, a प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एवरेज लेते हैं ना, तो a प्लस 0 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा a बाई 2, मतलब ये वाला नीचे कितना से आ रहा है उसका आधा से a बाई 2 से, ठीक है ना। अब हम लोग दोनों का अगर a निकालना है तो दोनों का ABD बना के सॉल्व कर देंगे। जैसे अभी क्या करेंगे 4 किलो का, अब इधर बना दो 5 किलो का, 4 किलो के ऊपर में टेंशन T लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है mg लगेगा ना इसका 40 न्यूटन, और ऊपर माना है a से जा रहा है ऊपर। क्वेश्चन क्या लिखेंगे T माइनस 40 इज इक्वल टू a में 4 इंटू a, ठीक है। 5 किलो वाले को नीचे वेट कितना लग रहा है mg 50 न्यूटन, ऊपर टेंशन कितना लग रहा है 2 टाइम्स T, और नीचे ये कितना से आ रहा है a बाई 2 से। इक्वेशन क्या लिखेंगे इसके लिए, नीचे आ रहा है ना, तो 50 माइनस 2 टाइम्स T इज इक्वल टू 50 a बाई 2 ये आ रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसमें भी टेंशन क्या हो जाएगा दुगना हो जाए, और फिर घटाएंगे तो खत्म हो जाए, माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8a, ठीक है ना। इस इक्वेशन को क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, उसको 2 मान लेते हैं, तो 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या होगा जोड़ देने से 2 टाइम्स T माइनस 8 इज इक्वल टू 8a, जोड़ दो, ये कट गया 50 में से 80 गया माइनस 30, ये 1 कॉमन निकाल दिए 8 है, इधर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 25 कैसे लिख दिया 5 है ना, ये 5a बाई 2 है, ये 5a बाई 2 है, 1 कॉमन निकालेंगे तो 8, यहाँ क्या हो जाएगा 5 बाई 2, कितना हो जाएगा ये 8 2 16 5 21 a बाई 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस 30, कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन माइनस 60 डिवाइड बाई 21, 3 से काटेंगे 7 बार में 3 20 बार में, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया माइनस 20 बाई 7। आंसर में दे रखा है 2g बाई 7, क्या दे रखा है 2g बाई 7, 20 बाई 7 हो गया ना आंसर में। तो माइनस बताना चाह रहा है कि आप जो माने हैं उल्टा होगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा कितना से 2g बाई 7 से, और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा a बाई 2, यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो g बाई 7 से। ये आंसर दे रखा है कि ये क्या आएगा 2g बाई 7 से नीचे, और अपवार्ड मोशन कितना होगा g बाई 7, ये हो गया आंसर। इसको उतारो।